हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में जो है हम मानसून को कैरी ऑन करने वाले हैं। तो मानसून के तीन चार लेक्चर जो है हम लोगों ने करा है और तीन चार लेक्चर में हम लोगों ने 2 पॉइंट जो है समझ लिया। जैसे कि भारत के मानसून हमें 3 तरह से पढ़ने थे। एक 80% पढ़ना था, दूसरा 17% पढ़ना था और तीसरा 3% पढ़ना था। दैट मीन्स टोटल जो है ये 100% हमें मानसून पढ़ने थे, जिसमें से हम लोगों ने 80% कवर किया और 17% जो है ऑलरेडी कवर कर लिया। तो अभी रेस्ट हमें 3% मानसून जो है पढ़ने हैं। तो 3% मानसून आज जो है हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किन चीज़ों को जानकारी इकट्ठा की थी, किन चीज़ों की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रफ डायग्राम यानी कि अपने भारत की नक्शा को बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यही करता हूं। तो आप लोगों ने जो है लास्ट क्लासेस में इतना तो ज़रूर समझ गया होगा कि पर्वत जो है किस तरीके से मानसून के लिए जिम्मेदार होती है और भारत में आने वाले मानसून जो हैं वो किन तीन जो है क्या बोलते हैं, 3 सागर से उठती हैं। तो इतनी जानकारियां जो है आपको भली भांति जो है पता चल गई होगी। होप आप पर्वतों को भी समझ गए होंगे और आप लेक्चर को एंजॉय करते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, ये भारत के नक्शा में जो है अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने इसमें से कई सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली। जैसे कि इधर से उठने वाले सारे मानसून किस तरह से भारत के क्षेत्रों में बारिश करवाते हैं, ये हम लोगों ने देख रखा था। यहाँ गिर पर्वत की वजह से राजस्थान में हुआ था, अरावली पर्वत सीधा होने की वजह से यहाँ बरसात नहीं होती है, मानसून टकराते ही नहीं है यहाँ। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे रायलसीना की पर्वत है जहाँ दिल्ली में वर्षा होती है। और यहाँ अजंता है महाराष्ट्र में, उसके बाद सतपुड़ा वगैरह विंध्याचल हो गई, मैकाल हो गया, इन पर्वत की वजह से मध्य प्रदेश में। और जो है उत्तराखंड में जाकर टकराती है। उत्तराखंड के सारे पर्वत मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो इन सारे के वजह से क्या होता है, भारत में इन जगहों पर वर्षा जो है होती है। और इधर से उठने वाली जाकर मेघालय में स्ट्राइक करती है, जहां भीषण बारिश हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट भारत में सर्वाधिक बारिश जो है वहीं मेघालय के चेरापूंजी और मानसिनराम में होता है। क्यों होता है ये आप भली भांति जान चुके हैं। और यही मानसून आगे जाके सोमेश्वर के पर्वत से टकराकर बिहार यूपी में भी जो है वर्षा करवाती है। फिर यहाँ पे दिल्ली में रायलसीना से टकराकर दोबारा वर्षा करवाती है। और फिर ये आगे जाके कहाँ पे धर्मशाला से टकराकर लौट जाती है और लद्दाख में वर्षा नहीं होती है। और यहाँ से टकरा के जब ये लौटती है तो पंजाब में वर्षा करवाती है। तो दिल्ली में 2 बार, पंजाब में सबसे लेट और सबसे ज़्यादा मेघालय में, और सबसे पहले केरल में, और सबसे बाद में कहाँ, तमिलनाडु में। इतनी जानकारियाँ जो है आप अभी तक गेन कर चुके हैं। तो चलिए आइए अब जो है हम अपने रेस्ट 3% मानसून को जो है समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आपको पता भी होगा कि हमारे जो यहाँ पे लगा हुआ देश है ये कौन सा है, पाकिस्तान है। और इसके इधर वाले देश की बात करें तो ये कौन सा है, ये अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान में जो ये वाला पर्वत है, ये इसे हम हिंदकुश पर्वत कहते हैं। यहाँ एक पर्वत है जिसे हम हिंदकुश पर्वत कहते हैं। और ये हिंदकुश पर्वत जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास क्या करती है, एक सीमा बनाती है, एक बॉर्डर बनाती है। तो इसके लिए भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी जानकारी में आपको पता होनी चाहिए। तो जो मानसून जो यहाँ से उठती है, ये मानसून आती है वेस्ट से और इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। जो 3% वर्षा जो है इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। आप नाम याद रखेंगे क्योंकि ये नाम से ना ऐसे पूछता है कि हम जो 3% वर्षा होती है किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। इसे हिंदी में पश्चिम विक्षोभ कहते हैं, पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से उठने वाली जो ये मानसून होती है ये कहाँ आकर टकराती है, तो ये आकर टकराती है हिंदकुश पर्वत से टकराती है। और हिंदकुश पर्वत से टकराएगी तो फिर वही लॉ लग जाएगा, कौन सा, जो वृष्टि छाया वाली लॉ लगेगी। यानी कि यहाँ पे 80% वर्षा तो हमें देखने को मिलेगा और इस तरफ कितनी 20% वर्षा होगी। और जब ये 20% वर्षा इधर क्रॉस करके जब इधर आएगी तो यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ अरावली पर्वत खड़ा है। कहाँ पे, राजस्थान में। हालांकि मैंने आपको अरावली पर्वत के बारे में बता दिया है कि अरावली पर्वत है। तो अब जो ये आएगी वो क्या करेगी, यहाँ आकर टकराएगी और यहाँ आकर टकराएगी तो क्या हो जाएगा, राजस्थान में बारिश हो जाएगी और आपको ये राजस्थान में वर्षा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो कुछ मानसून इधर से स्लिप कर जाती है वो कहाँ चली जाती है, यूपी, बिहार और कहाँ, हमारे कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल वगैरह में देखने को मिल जाता है।
तो ये जो है आप याद रखेंगे कि 3% वर्षा किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उठता कहां से भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, हम इसके बारे में अभी जस्ट चर्चा करेंगे। पहले हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि यहाँ जो आने वाली जो ये मानसून है कहाँ का टकराती है, तो ये आकर हिंदकुश पर्वत से टकराती है। हिंदकुश पर्वत के इधर वृष्टि छाया हो जाता है और वृष्टि छाया में 20% वर्षा होती है और ये कहाँ पे करवा देती है, अरावली यानी कि राजस्थान में वर्षा करवाती है। तो आप कहोगे कि आपने कहा कि राजस्थान जो है वो मरुस्थल है, मरुस्थल है, तो मरुस्थल में वर्षा कैसे होगी? तो भाई मरुस्थल का ये मतलब नहीं होता है कि उसमें वर्षा नहीं होगी। मरुस्थल में वर्षा तो होगी लेकिन जरूरत से बहुत कम होगी, इतना कम होगी कि उसे मतलब उस पानी से वनस्पति का होना असंभव है, वहां पे लोगों का सरवाइव करना असंभव है। तो वनस्पति और पानी का कम होना क्या होता है, मरुस्थल बना देता है उस जगहों को। तो इतना कम वर्षा राजस्थान में होती है कि क्या होता है, ये जगह जो है मरुस्थल है इसी वजह से। और यूपी बिहार में आती है, ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ से पंजाब में भी आती है, ठीक है, पंजाब राजस्थान, पंजाब, यूपी और बिहार होते हुए कहाँ, पश्चिम बंगाल में चली आती है। तो अब मैं आपको जो है ये पहले दिखा देता हूं कि वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देता हूं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता कहां से है। तो देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, लेट मी शो यू कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम से ही क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं कहां से आता होगा, वेस्ट से ही आता होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला साइड तो ईस्ट है, हम अपने इंडिया को ही देख के पकड़ लेंगे कि ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये क्या है, हमारा ये भारत है, ये हमारा इंडिया है और इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान और इसी सीमा पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे कैसा है, हिंदकुश पर्वत है और अरावली पर्वत यहाँ पे है। तो चलिए हम देखते हैं इधर जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, आपको ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा आपको दिख रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां से ना एक तरह की हवाएं, मतलब बहुत ही तेज गति में हवा यहां से उठती है जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जेट स्ट्रीम जो है यहां से उठती है काफी तेजी गति से इधर की ओर, भारत की ओर गति करती है। नॉट इवन भारत बट इधर जो भी कंट्रीज है उधर जो है बहुत तेज गति से इधर इसका बहाव होता है। इसका नाम ही जेट स्ट्रीम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसकी गति जो होती है वो काफी मोशन में और बहुत तेजी में होने की वजह से इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अब ये जेट स्ट्रीम आती है और यहाँ मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा होगा, ये मेडिटेरियन सी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा नजदीक लाके दिखाता हूँ। ये जो है आपको बीच में मेडिटेरियन सी दिख रहा होगा। मेडिटेरियन सी जो है, ये मेडिटेरियन सी से क्या होता है कि जो यहाँ पे गर्मी की वजह से, उष्ण की वजह से, जिस तरह यहाँ पे हिंदकुश पर ये जिस तरह से यहाँ अरेबियन सी वगैरह, अरब सी की बात करेंगे और ये हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल में जिस तरह से बादल ऊपर उठती है, मानसून वेपर बनकर जिस तरह से उठती है वहां की पानी, उसी तरह से मेडिटेरियन सी में भी उठेगी। तो मेडिटेरियन सी में जो उठ रही होती है तभी ये जेट स्ट्रीम क्या करता है, उसको पकड़ के कहता है कि चलो हम तुमको घुमा के ले आते हैं, और उसको पकड़ के ले आता है इधर ले आता है। मतलब कहाँ स्ट्राइक कर देगा, ये हिंदकुश पर्वत पे स्ट्राइक कर देगा। चलिए अब हम आते हैं अपने इंडिया के मैप में। तो अब ये जो है हिंदकुश पर्वत पे स्ट्राइक करता है और हिंदकुश पर्वत पे अगर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वर्षा से हमें मतलब नहीं है, वहां कराए नहीं कराए क्या फर्क पड़ता है, हम इंडिया में देखेंगे। इस तरफ जो है 20% वर्षा होती है और ये आके कहां टकरा जाता है, तो अरावली पर्वत पे टकराता है और इसके वजह से भारत में जो है वर्षा होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें जो है आगे यूपी बिहार में वर्षा होती है। तो ये वर्षा कितनी होती है, 3% होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इतनी जानकारी अब आपको मिल गई। अब आप भारत के ओवरऑल मानसून को समझ चुके हैं। 80% वर्षा क्यों होती है, 70% वर्षा क्यों होती है और रेस्ट का 3% वर्षा क्यों होता है, इस बात को आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन कि जो राजस्थान में जो वर्षा होती है इसे हम मावट कहते हैं। किसके वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली वर्षा जो राजस्थान में होती है इसे हम मावट कहते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होने वाली वर्षा जो राजस्थान में होती है उसे क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे उसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पंजाब में होता है, तो पंजाब में उस वक्त रबी फसल होती है और रबी फसल में जो ये बारिश होती है इसे अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि ये यहाँ के फसल को बहुत ही ज्यादा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इसीलिए इसे रबी का टॉनिक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मावट और टॉनिक। तो टॉनिक कहाँ कहा जाता है, रबी का टॉनिक जो है पंजाब में कहे जाते हैं, और मावट कहाँ कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे, मावट कहाँ कहा जाता है, तो राजस्थान को कहा जाता है।
अब देखिए आपको ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देगा। अब मान लिया कि मावट कहाँ पे होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। ऑप्शन में राजस्थान रहेगा, आपके दिमाग में हिट करेगा क्या बात कि राजस्थान तो मरुस्थल है, वहां वर्षा होती नहीं है, आप राजस्थान टिकी नहीं करोगे। तो थोड़ा सा याद रखना कि मावट अगर बोल दिया तो मावट कहाँ पे होती है, तो राजस्थान में। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। मावट अगर ऑप्शन में है तो राजस्थान से रिलेटेड है, ये बात को आप समझ गए होंगे। और जो ये रवि का टॉनिक किसे कहता है, राजस्थान को। टॉनिक क्या होता है, टॉनिक एक दवाई होता है, खुराक होता है। अगर हम डेली बेसिस पे कोई दवाई को लेते हैं तो उस खुराक को टॉनिक कहा जाता है। तो इस टॉनिक का संबंध किससे है कि वहां पे थोड़ी जो वर्षा होती है वो अमृत के समान फसल के लिए काम करती है। तो इतना बात समझ में आया। चलिए इसके साथ मानसून टॉपिक जो है खत्म होता है। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइज और बहुत ही अच्छा न्यूज है कि आने वाले क्लास में, दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में जो है हम भारत के सारे स्टेट्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है हम भारत के सभी स्टेट को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। कि जैसे हमारा ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, इसमें 30% एरिया जो है अक्साई चीन का है, चीन इस पे मतलब अपना अधिकार किया हुआ है। यहाँ पे 10% एरिया जो है वो पाकिस्तान के अधिकार में, 10% में भी आधा कुछ एरिया जो है वो अमेरिका को दे रखा है। तो इन सब के बारे में हमारे कौन से स्टेट की क्या स्थिति है, उस स्टेट से, उस शहर से जुड़े कौन से महापुरुष हैं, किसी स्टेट का कोई शहर क्यों प्रसिद्ध है, ऐसे वन बाय वन करके हम सारे स्टेट को पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर, हरियाणा हो गया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के अलावा फिर यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जो आने वाली 7 सिस्टर है इसको, यहाँ पे महाराष्ट्र में जल्दी ही डिवीजन होने वाला है, एक विदर्भ बनने वाला है। तो विदर्भ जो है अभी तो पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र है, उसको देखेंगे। यहाँ पे आने वाले गोवा शहर देखेंगे। इसके अलावा यूटी जो आता है वो देखेंगे, केरल देखेंगे, तमिलनाडु देखेंगे, आंध्र प्रदेश देखेंगे। यहाँ पे जो एक छोटा सा कौन सा भी टूट के हटा है, छत्तीसगढ़ को देखेंगे। और यहाँ पे एक और टूट के हटा है ना, उस सब सारे स्टेट को, दैट मीन्स यहाँ आंध्र प्रदेश, मतलब पूरे स्टेट को जो है ना हम लोग बहुत ही डीपली तरीके से स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है हमारा क्या कोशिश रहेगा कि यहाँ पे जो यूटीज वगैरह आते हैं, यहाँ पुडुचेरी वगैरह हो गया, फिर यहाँ पे जो हमारा ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा एरिया है, अंडमान निकोबार हो गया, ये यहाँ पे जो है एक, इन सारे लक्षद्वीप हो गए, इन सारे चीजों को जो है हम लोग बहुत ही डिटेल में जो है कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्त। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो है हमें भी सपोर्ट मिले और उन्हें भी कुछ अच्छा और इंटरेस्टेड पढ़ने को मिले। तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं अपने स्टेट्स को स्टार्ट करके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।